वेलकम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, ये एक चीज़ है, इसको अपने कड़ी पत्ता में, आज हम कड़ी पत्ता पे चर्चा करेंगे कि उसकी देख रेख कैसे की जाए। ये एक चीज़ है जो इसे हरा भरा करता है और किसी भी प्रकार का फंगस नहीं लगने देता, किसी प्रकार का कीड़ा चींटियाँ नहीं लगने देता। देखिए, ये एक चीज़, एकमात्र चीज़ कड़ी पत्ते के लिए सबसे उपयोगी खाद है जो इसको न्यूट्रिशन देता है और प्रकाश संश्लेषण में इसकी हेल्प करता है ताकि ये अच्छा खाना बना सके और हरा भरा रह सके। देखिए, मेरा कड़ी पत्ता, इसको मैं यूज करती हूँ 1 महीने में 1 बार। बताइए ये क्या है। देखिए, कड़ी पत्ते के लिए ये कहा जाता है कि ये मतलब सरवाइव नहीं करता जल्दी। ये बात सही है। जब मैं इसको लेके आई थी, मैं इसको पौध के रूप में लेके आई थी। कड़ी पत्ते का ही पेड़ था, उसके नीचे छोटे छोटे पेड़ निकले हुए थे, वहाँ से लेके आई। 1 साल तो इसने सरवाइव किया ही नहीं और 1 साल के बाद ये ऐसे बढ़ा कि इसको मैंने कई बार कटिंग करा, क्योंकि ये मैंने पहले गमले में लगा रखा था, फिर मैंने इसे बड़ी बाल्टी में लगाया। प्लास्टिक की बाल्टी है, होल किया इसमें, और ये देखो दिन पर दिन ये मैं कई बार कटिंग कर चुकी हूँ इसकी, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, छोटा ही चाहिए। और मैं इसमें वर्मी कंपोज और ये चीज़ देती हूँ ताकि इससे ये हरा भरा रहे और दिनों बढ़े। बल्कि पड़ोसी भी कहते हैं कड़ी पत्ता कितना तुम काटती हो, उसके बावजूद भी ये बढ़ता ही जाता है। क्योंकि कड़ी पत्ते के लिए हमें क्या है, खाद जो बनानी पड़ती है वो वर्मी कंपोज और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे ही इसमें कीड़ा नहीं लगता, इससे ही ये अच्छा होता है इसमें प्रयोग इसका, और अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है इसको, अच्छा हरा भरा रहते हैं। इसके लिए मिट्टी का रेशो हमें 60% मिट्टी, 10% कोकोपीट और सैंड और वर्मी कंपोस्ट 10% लेना चाहिए, जिससे ये इसकी मिट्टी भुरभुरी बने। ये देखिए, ये बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है इसकी। इसमें मैंने तुलसा का पेड़ लगाया हुआ है जो अपने आप ही उग गया है, बीज आया होगा हवा के द्वारा और उग गया। और इसमें ये मैंने कास्मोस लगाया था, एक्स्ट्रा हो रहा था, मैंने सोचा कहाँ लगाऊं, तो इसमें इतना बड़ा तना है इसका, देखो कितना खाली है नीचे से। मैंने सोचा इसमें हो जाएगा ये, क्योंकि कड़ी पत्ते की जड़ तो नीचे चली गई ना, इस वजह से मैंने लगाया। तो देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है, हाथ में भी ऐसे लो ऐसे निकलता है। ये देखो हाथ में नहीं हो रही है। और इसमें यही लगाओ, और इसमें ना चींटियाँ बहुत जल्दी लगती हैं, क्योंकि जो इसकी कोपल है ना, ये नरम, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए, तो ये बिल्कुल मीठी होती है, इसे मीठा नीम बोला जाता है। और ये बिल्कुल मीठी होती है, जिसकी कोपल होती है, ये जो नई नई पत्तियाँ निकलती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये इस पर चींटियाँ इतनी जल्दी अटैक करती हैं कि इसमें मेरे को ये देना ही पड़ता है, और तब ये बच जाता है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नीम की खली का बहुत प्रयोग किया है ताकि इसमें चींटे ना लगे, और इससे ये बचा रहा पौधा। नहीं तो चींटियों के कारण ये पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसमें और कोई अटैक नहीं करता, इसमें चींटियाँ ही अटैक करती हैं, क्योंकि ये मीठा लगता है। और इसमें हम सिर्फ यही डालेंगे। आज मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ। ये है, बताइए, अगर कोई बता सकता है तो कमेंट में बताइए क्या है ये है छाछ, यानी मट्ठा। और ये मेरा दही का है, क्योंकि दही लगाती हूँ मैं, और दही में मिट्टी के बर्तन में लगाती हूँ, हांडी में। और उसमें अक्सर मेरा ये जो दही है, इसको मैं पानी में इंक्लूड करके देती हूँ, पानी मिला के। ऐसे नहीं खाली कि ऐसे उठाया और डाल दिया, नहीं, इसे पानी मिला के दीजिए ताकि इसमें किसी भी प्रकार का फंगस ना लगे। और इसको देना है, अगर मान लो 1 कप आपका
दही है तो 3 कप उसमें पानी का होना चाहिए। ये देखिए, आप ऐसे दीजिए, ऐसा ऐसा। इसमें और पौधे लगे हैं, वो भी इससे नुकसान नहीं होंगे और इससे इसकी बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। ये इसके लिए अमृत का काम करता है। ये देखिए, ये देखिए, हाँ विश्वास नहीं करेंगे, मैं इसे कई बार मुझे खुद याद नहीं कि मैंने इसकी कटिंग कितनी की होगी। और ये देखिए, कुल मात्र 2 साल का पेड़ है ये। ये देखिए इसका तना, ये देखिए, ये पहली कटिंग यहाँ की, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। हाँ बताइए। और सिर्फ मात्र मैं यही देती हूँ, चींटे इससे नहीं लगते हैं और इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ये देखिए, और हमेशा ध्यान रखिए, या तो ये फर्टिलाइज़र आप सुबह दीजिए या फिर शाम को दीजिए। धूप में ना दीजिए, क्योंकि धूप में क्या है, गर्मी पड़ रही है और वैसे भी धूप में गर्मी के कारण जड़ें जो गर्म होती हैं, और फिर उसका आप अगर लिक्विड देंगे तो वो जड़ें गल जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, फंगस पकड़ लेंगी। ये देखिए आप, इसलिए थोड़ा इसमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको ये फर्टिलाइज़र सुबह में या फिर शाम को ही देना है। और इसके बाद हमें इसे पानी नहीं देना। फिर हमें इसे, जैसे अब गर्मी बहुत हो रही है तो हम अगले दिन ही इसको पानी देंगे। ये देखिए, और इससे ना तुलसी के पौधे को खराबी होगी, बल्कि इसे और अच्छा रहेगा तुलसी के पौधे में भी और कासमोस में भी। ये देखिए, कासमोस में भी कलियां नहीं आई हैं, क्योंकि ये मैंने अभी लगाया है। ये देखिए, और इसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट दीजिए। और फिर देखिए आप अपने, और इसमें पानी का बहुत ध्यान रखना है। पानी ये कम ही मांगता है, और जब इसकी मिट्टी ड्राई हो तभी आप इसको पानी दीजिए, तो ये बहुत जल्दी बढ़ेगा। सर्वाइव बहुत जल्दी करता है ये ड्राई में। लेकिन हाँ, इतना भी ड्राई ना हो कि इसकी जड़ें वो हो जाएं कि बिल्कुल ही छोड़ दो, ध्यान ना दो। हाँ, बल्कि इस पे ये है कि थोड़ा ध्यान कम देना पड़ता है। ये हो जाता है क्योंकि जंगलों में भी अपने आप ही उग जाता है, लेकिन हम गमले में उगा रहे हैं तो इससे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अगर आप इसे ज़मीन में उगाएं तो आप तो सोचो कि इसे लगा के भूल ही जाओ, और ये खुद ही अपना न्यूट्रिशन ले लेता है ज़मीन से। लेकिन हम इसे गमले में, बाल्टियों में लगाते हैं, ग्रो बैग में तैयार करते हैं, तो इससे क्या होता है, इसकी जड़ें जो हैं इतनी फैल नहीं पाती हैं, और वो पोषण लेंगी तो कहाँ से लेंगी, जो हम उसको देंगे वो ही मिलेगा उसको। इसलिए अपने पौधे का ध्यान रखिए, केयर कीजिए और उनको इन खादों से निर्मित कीजिए, ताकि ये पौधा बढ़ सके और फैल सके और आपकी ऐसे ऐसे शाखाएं ये निकाल सके। ये देखिए मेरा कड़ी पत्ता। पहले तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी जब मैं इसको लेके आई, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं थी कि ये पहले सर्वाइव नहीं करता है। 6 महीने तक, 1 साल तक मैंने इसे ऐसे ही देखा, ये छोटा ही रहा, छोटा ही रहा, और 1 साल में इसने ये ग्रोथ ली। कुल इसे 2 साल हुए हैं पेड़ को, और मैंने कम से कम, मुझे खुद याद नहीं है, 1 बार, 4 बार, 5 बार मैंने इसकी 6 बार कटिंग कर दी होगी। और इसकी कटिंग लगती भी है, जैसे ये डंडी है, ये है डाली, यहाँ से अगर इसको आप यहाँ से काटो, इसको यहाँ से काट दो और इसको ज़मीन में लगा दो, ये हो जाएगा। और जैसे अब बरसात है, बरसात आने वाली है और बरसात हो भी रही है इस बार, तो इधर उत्तराखंड में तो थोड़ा ठीक है। और आप आगे से अभी भी लगाएंगे ऐसे यहाँ से कट करके और एलोवेरा का यूज़ करके, तो ये लग जाएगी। पर मुझे नहीं लगाने, क्योंकि मेरे पास ये एक बहुत है। और इस तरीके से इसकी आप केयर कीजिए, देख रेख कीजिए, तो आपका पौधा बहुत सर्वाइव करेगा। इसमें कोई कीड़ा, कोई चींटी नहीं लगेगी, और इस चीज़ से आप इस पौधे को अच्छा पोषण दे सकते हैं। और इसको बस ध्यान रखना, 1 महीने में 1 बार ही देना है, और कम मात्रा में, जितनी इस पौधे की रिक्वायरमेंट है। और चींटियाँ अगर लग जाती हैं तो थोड़ा स्प्रे की दीजिए। राख जो होती है, राख, आप राख का यूज़ कीजिए, राख भी। और राख को नीम की खली में मिलाकर अगर देंगे इस पौधे में, तो ये पौधा बहुत अच्छा सर्वाइव करता है।
बहुत अच्छा चलता है, और बरसात में तो इतना बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। थैंक यू।